जय श्री राम प्रेमी भक्तों। इन 3 संकेतों से पता चलता है कि आप ध्यान की गहरी अवस्था में जा चुके हैं। बंधुओं, क्या क्या 3 संकेत हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। उनमें से आप भी हो सकते हैं, क्योंकि जब ध्यान की गहरी अवस्था आती है तो ऐसी कोई बात नहीं है। सभी साधक समझ लेते हैं कि मेरी ध्यान की जो अवस्था है वह गहरी हो चुकी है, और जब तक ध्यान की गहरी अवस्था नहीं होती तब तक उस परमानंद की प्राप्ति भी नहीं होती, और वह आनंद अनुभव में भी नहीं आता है। तो बंधु, चलो बताते हैं जो हमारे संतों ने बताया है। सबसे पहले जब हमारे ध्यान की गहरी अवस्था आती है तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है। जो संसार में घूम रहा था वह हमारे ध्यान में स्थिर होने लग जाता है, वह टिकने लग जाता है, वह रुकने लग जाता है, उसकी चंचलता समाप्त होने लग जाती है अपने आप ही। ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत क्या है कि जब हमारी ध्यान की गहरी अवस्था आती है तो बंधुओं हमारा शरीर स्थिर होने लगता है। शरीर में कोई हलचल नहीं रहती है, शरीर में कोई परेशानी नहीं होती है, शरीर में कोई कंपन नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा शरीर बिल्कुल स्थिर होने लगता है अपने आप ही, बिना किए। पहले तो करना पड़ता है, लेकिन बाद में जब ध्यान की गहरी अवस्था आने लगती है तो वह अपने आप ही स्थिर होने लग जाता है। और जो तीसरी अवस्था है, जो प्रमुख है, वह बंधुओं वह है कि जिसके लिए संतों ने कहा है कि नानक शून्य समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर, यानी कि उसमें न सुबह का पता है न शाम का पता है। और जब गहरी अवस्था आती है हमारे ध्यान की तो वह समाधि की अवस्था समझी जाती है। तो उसमें बंधुओं बेसुध हो जाता है साधक। उसमें उसको पता ही नहीं लगता है कि मैं कहाँ हूँ और कैसे हूँ और क्यों हूँ। वह केवल और केवल उस समय उस परमानंद का अनुभव करता है, बाकी उसे कुछ पता नहीं। शरीर कहाँ पर है, शरीर कैसे है या नहीं है, और मन कहाँ पर है, कैसे है, क्यों है, वह भी उसको पता नहीं। तो बंधु, ये मुख्य संकेत है, इनसे आपको पता ज़रूर लगेगा और आप अपनी समाधि की अवस्था में ये सब जान भी सकते हैं। और पहले भी संकेत मिलते रहते हैं, जैसे जैसे मन की एकाग्रता बढ़ती है, शरीर की स्थिरता बढ़ती है और शरीर की सुध-बुध धीरे धीरे शरीर को साधक भूलने लग जाता है। तो आशा करते हैं बंधुओं आपने यह समझ लिया होगा, और यह समझ करके आप अपने आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कितनी गहरी अवस्था है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।